पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बुलंदतर पुरखुलूस सलावत। ये ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, ये ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को जला देता है। जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत हर दुश्मन ते लानत, ज़ूर कायम हुज्जत बुलंद से बुलंद तर सलावत। मोहम्मद मोहम्मद दरूद पढ़ते हैं एक दफ़ा मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलिय्यम मज़हरल तजिदहु औनन लका फ़िन नवाए कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयुंजली बेअलिय्यिन 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 बेअली सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे मिलके आमीन कह दो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। आली मर्तबत इज़्ज़त मुआबा पप्पू शाह जी मुसैयब बेटा इज़्ज़त मुआबा मोहसिन शाह जी और वो सारे अहबाब फजल समेत जो इस कारवान का हिस्सा हैं, मालिक सबको इज़्ज़त अता फरमाए। परवरदिगार इस चक को, इस घर को, इस ख़ानदान को और इज़्ज़तों से नवाजे। दूर दूर से आए हुए अज़ादारों की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक अजीम इज़्ज़तदार ज़ाकिर इमाम हुसैन बादशाह का किबला काबा सरकार मलिक मोहम्मद अली गौहर साहब, सरकार मलिक अली अब्बास अलवी साहब, बिरादर शहनशाह नकवी साहब, बाकी जितने उलमा और ज़ाकिरीन बीमार हैं, ज़िक्र के वसीले से दुआ है मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। आपके इलाके का एक बड़ा मोतबर नाम, ज़िंदगी उनकी अज़ादारी मज़लूम में गुजरी, जनाब बशीर किरपालवी साहब बड़े कमाल अज़ादार ज़ाकिर थे मौला के। मालिक की बारगाह में चले गए, ज़रूर दुआ करोगे परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बुजुर्गों का कहा भाई ने क्या नाम था, दोस्त मोहम्मद मरहूम मगफूर, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुर्शिद तशरीफ़ फरमाए हैं, मौला दुआएं कबूल फरमाए। बोलते हो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह आलम इस्लाम को कोरोना वायरस के अजाब से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह मेरे देश की मईशत बेहतर फरमा। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस। मेरे मालिक के ज़िक्र के इज़्ज़त का सदका इस घर, इस ख़ानदान में रहने वाले तमाम लोगों की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अज़ादारी मज़लूम बेहतर से बेहतर करने की तौफीक अता फरमा। आखिरी बादशाह का दीदार नसीब फरमा। दरूद पढ़ते मिलकर एक कदम आप आगे होते हैं, थोड़ा ही पढ़ना है, जितना आप चाहें उतना पढ़ना है। सही अब जी बाबा जी पूरा पढ़ देने तो ही बोल दिया होगा तो मैं पढ़दा होगा। बादशाह नौकर की तनखरी
आप आगे हो जाओ बेटा, नहीं तो मैनू आख मैं पिछे आ जाना हूँ। एक काम तो करो, तू जे के नहीं आ सकता औखा सौखा होके आ जा तो ठीक है, नहीं भी आना तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इजाज़त है जी हाँ, सलामत रहे। अरसा 2 साल बाद आपकी ज़ियारत का मौका था हुआ है, इसमें भी मेरी कोताही कोई नहीं। मोहसिन शाह साहब क़िबला की मोहसिन नवाजियों की अदम दस्तियाबी थी, शायद उन्होंने चाहा ही नहीं कि मैं हूँ तो मैं नहीं आया। दरूद पढ़ दीजिएगा मिलकर बुलंद आवाज़ से। आप बेटा प्लीज़ यहाँ नहीं आता, आप अगर बुरा ना लगे तो थोड़ी सी जगह दे दो बुजुर्गों, अंदर ठीक कर क्यों भाईजान, तुम अगे आ जाओ, तुम मौला की कसम में कोई चंदा नहीं, कोई काम नहीं, अगे आ जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। लाला 3 बारी तेरा मूड बनया है उठने वास्ते, फिर तू नाल दे पूछा जावा, उन्हें क्या ना जाए, फिर उत्थे बह गए। तू भी आ जा मेरा पुत्र, ना भी आई तो कर दसी नहीं भी शौकत मेरे तरले करता रहा, मैं नहीं उठा, मैं बैठ गया। दरूद पड़े आज मिल के बल बादशाह इजाजत है, बिस्मिल्लाह। जितना हुक्म करोगे, जितना सुनोगे, फोन बंद कर चाचा, किसी का फोन पे बजता है, इंशाअल्लाह नौकरी जितनी हुक्म करोगे उतनी करागा। मालिक बुजुर्गों को शिफाए कुली अता फरमाए। मुझसे पहले अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सरकार हुर के ज़िमन में फरमा रहे थे। ऐसी एक जी चाह रहे मेरा, अगर आप सुन लें तो सिर्फ 4 में से माशाल्लाह से बात शुरू करता हूँ, फिर जो हुक्म हुआ है बानियान की तरफ से, बाबा बख्शा जी की तरफ से, मैं उसकी तामील करूँगा इंशाअल्लाह। हुर जा रहे थे खैमे हुसैनियत की तरफ, बेटा हाथ खोल दे खैर होगी। मैं क्या हुर जा रहे थे खैमे हुसैनियत की तरफ। इब्ने साद ने रोक के पूछ लिया हुर कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल तुसी थोड़े नहीं, तुसी आप तय कर लो मैं तुसी थोड़े नहीं। हाँ ते चंगे ते फिर थोड़े ही होंगे ने। नाराए हैदरी, कोई औखी गल नहीं। हाँ तुम्हें ये है गलत फहमी के मिट जाएंगे हम तुमसे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी अखण वाली जुबान सलामत हो। सलाम है ना बुजुर्गों पुत्रों के शाराबाद इवें अल्ताफ गाजी इस तरह आपकी क्या बात है बीबी, आप और इज्जत मालकन शिफाए कुली अता फरमाए। बिल्कुल माहौल उकाड़े च बनदियां टाइम नहीं लगता, कोई खुशामद नहीं कर रहा, तबरा खुशामद करने वाले थे तुसी जिन्ने बैठे हो 10,000 च भी तुसे ही बोलना होता है। जेड़े जी बैठे हो ना चुने हुए बैठे हो, तो तुम मैं बोल रहे हो तो मैं भी बोलता हूँ भाईजान इजाजत है ना, बीबी आपको इज्जत है। खुर कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ जाना चाहिए। इब्ने साद ने कहा हुर वहाँ जा रहा है जहाँ प्यास है, मेरे पास दरिया है। हुर ने कहा हुसैन के खैमे में वो प्यास है जिसके लिए पानी प्यासा। हाय 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 हाय, शाबाश हो सही है बाबा जी, आ जाओ उनकी नहीं आना जी, आ जाओ आप ही रह गए हैं। बिस्मिल्लाह का हुसैन के खेमे में वो प्यास है जिसके लिए दरिया प्यासे, शाबाश जिसके लिए समंदर प्यासे। तो सब बोलना नहीं, नहीं तो मैं आखते हैं जो इजाजत दो जिसके लिए कौसर प्यासा है। हुसैन के खेमे में थोड़ी क्या बात है, मौला की कसम है कि सुनो तो स्वाद ही हो रहे। हुसैन के खेमे में वो प्यास है जिसके लिए कौसर प्यासा है, जिसके लिए दमदम प्यासा है। उसने कहा मगर मेरे पास दौलत है, वहाँ बज़ाहिर दौलत नहीं है, गुर्बत है। उसने कहा सोने अपने साथ लाहत में जाना है एक दिन, दौलत किसी के पास कहाँ उस घड़ी रही। शबीर से प्यार का सोचा है रात सिर्फ, जन्नत हमारे खीमे के बाहर खड़ी। शान करे हाय
बाहर खड़ी रहे। बाबा सुन अपने साथ लाहक में जाना है एक दिन, दौलत किसी के पास कहाँ उस घड़ी रही। शब्बीर से प्यार का सोचा है रात से, जन्नत हमारे खेमे के। बाबा जी ये 4 मिसरे पढ़े नहीं, ना 4 मिसरे वास्ते जेडे 4 मिसरे मैं पढ़ूंगा ना, ये 4 मिसरे में आखे ने पिछले साल 23 जिलहज मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल आ गया। 4 महीने मैं दुनिया के किसी मेंबर से नहीं पढ़े। इस्लामाबाद तो लाके कराची तक मैंने ना मिसरे की कसम मैं आज तक नहीं पढ़े। मिसरे एडे औखे जो होने मैं अपने स्वाद वास्ते रखे ने, अपने आप को सुनाना, अपने आप को आखना जिंदा रहो। अपने आप को बिस्मिल्लाह करना, इत्थे आ जाए, अपने आप को सुनाना, अपने आप को कहना शाबा भी पुत्रा तेरे क्या कहने। इंजी दिल कर गया आज माहौल एडी तेजी नाल बनया है, जर्रात को छू ले तो वो हो जाते हैं दुर्भी। मुझे याद आ गया 15 दिसंबर तक जिए तो कृपालय में जनाब मशीर कृपाल भी मरहूम आलो मकाम हो की मैंने से तरहीम रखी। मैंने इंशाल्लाह 2 बजे दिन ज़रूर आपको सलाम करूँगा। ऐसे ही 3 दिसंबर तक अगर हालात ने इजाज़त दी तो शेरगढ़ मुर्शद मोहसिन नवाज साहब के यहाँ बशर्ते ज़िंदगी 3 दिसंबर हालात ने इजाज़त दी तो ज़रूर आपको 2 बजे दिन सलाम करेंगे। ज़र्रात को छू ले तो वो हो जाते हैं दूर भी, आते हैं उसे मौत की तदफीन के गुर भी। क्या बात हुण मैं बाबा जी किहदे कोल दात मंगा, दुरदा ते गुरदा सलाम है बुजुर्गां नूं यार। इन्हें जी जी भाई अल्लाह करे आपका हाथ ऊंचा रहे, सारे मेहरबानी करो हाय दरी सलाम है ना बुजुर्गां नूं, पुत्रां दे शार आबाद हो। क्या बात है तुहाडे सुनन दी, गाजी इस तरह ने ज़र्रात को छू ले तो वो हो जाते हैं दूर भी, आते हैं इसे मौत की तदफीन के दूर भी, गौर भी रहता है असीरी की रिहाई के मजे में, वो इश्क विलायत की हरासत में है हुर भी। क्या बात है, क्या बात, आपकी क्या बात है, क्या बात, आप जिए। वाह वाह क्या बात, वो इसके विलायत की हरासत में है, आपकी जिंदगी हो। 4 में से और हो जाए, माहौल आपने खुद बना दिया है। मैंने कहा यहाँ और वहां में फर्क क्या है। उसने कहा हुसैन है वो अजीम कायद जमीन पे जिसका गुलाम हो रहे। क्या बात, कोई जड़ा में लफ्ज की कीमत है और कहते हैं आजाद को, क्या बात, गुलाम भी है और हाय हाय शाबाश शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे इज्जत दे, खुदा करे ये हाथ ऊंचे रहे। की माहौल बन गया बाबा जी, सदके जावा बादशाह राजी हो, अल्लाह इस घर में और रिश्ता अता फरमा। उसने कहा हुसैन है वो अजीम कायद जमीन पे जिसका गुलाम हो रहे, जहाँ है नफरत मलूकियत से वहाँ अलैहिस्सलाम हो रहे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सारे सोना करके हुसैन है वो अजीम का है। तो क्या बात मौला तुम जिंदगी दे जी भाई मैं अपने के लिए ले बैठा हूँ, अपने ले बैठा अंदर से तेन नहीं बुलाते, मैनू भी नहीं बुलाते। हुसैन है वो अजीम कायद जमीन पे जिसका गुलाम जहाँ है नफरत मलूकियत से वहाँ अलैहिस्सलाम हो रहे। और कहा जोहर से यहाँ वहाँ में है फर्क कितना, जवाब आया यहाँ फकत मेरा नाम हुर था, वहाँ पे मेरा मकाम हो। क्या बात, क्या बात, तेरा हाथ ऊंचा रहे, क्या बात, करे चेहरे सलामत रानिया मुल पै गया। सलाम है सर तुम बीबी, आपको
हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। मैं उस हुसैन को कैसे कहूँ रज़ी अल्लाह जो अपने हुर को हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। मैं उस हुसैन को कैसे कहूँ रज़ी अल्लाह जो अपने हुर को वाला है। क्या बात बाबा चार मिसरे बड़े अजीब अजीब अंदाज च हो गए तो दिल पे करता है। स्वाद वाली गल है मैं ज़हनी तौर पर बड़ा ईजी हाँ। मैं 12 साढ़े 12 में आ गया तो मैं बिल्कुल फ्रेश। बिस्मिल्लाह कराओ, आओ बिस्मिल्लाह करो, दरूद पढ़ते मिलके बोलना, आगे आ जाओ, बड़ी जगह जाओ, बिस्मिल्लाह आ जाओ सर, तशरीफ ले आओ, दरूद एक बार फिर पढ़े सारे मिलके। बड़ी मेहरबानी। क्या मुतमईन मिजाज है मैसम का दोस्तों। जी वो इमाम हुसैन क्या मुतमईन मिजाज है। ऐसी पसंद है मैनू एक गल ना, ये चार मिसरे मैं आप ना आखे होंगे जिन्हें आखे होंगे मैं उसे घर टुट जाता भाई यार तेन सलाम है। क्या मुतमईन मिजाज है मैसम का दोस्तों, जागीर की तलब है न माया पसंद है। क्या बात, क्या बात, सदके सलाम है बादशाह, अल्लाह करे यार माहौल कायम रहे यार, किस जन्नत में ले आया मुसैया मुझे। अल्लाह अकबर, सलाम है कौन, ये जुबानें सलामत रहे, ये मेयार कायम रहे गुफ्तगू सुनने का। क्या बात है, क्या मुतमईन मिजाज है, जिन्हें दाल पे लगती है 2 साल बाद ही होना चाहिए। क्या मुतमईन मिजाज है मैसम का दोस्तों, क्या मुतमईन मिजाज है मैसम का दोस्तों, जागीर की तलब है न माया पसंद है। कितने हरे भरे हैं शजर इस जहान में, लेकिन उसे खजूर का साया। बड़ी जगह है, आए प्लीज दरूद पढ़े मिलके बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वादा मैं कोई और किता सी तुर मैं किसी और पासे गया किबला पढ़ते पैसे मैंने स्वाद बड़ा आ रहा सी, वल्ला मैंने बड़ा स्वाद आ रहा सी, तो उस गल तो मैं अगे निकल गया। क्या मुतमईन मिजाज है जागीर की तलब है न माया पसंद है। कितने हरे भरे हैं शजर इस जहान में, लेकिन उसे खजूर का साया। मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले। बिल्कुल मैं तशरीह नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात है। मेरा अपना घर है, 14 की कसम मेरा अपना घर है। याद ही नहीं मुझे कितना अर्सा हो गया मुझे इस खानदान की नौकरी करते करते। एक उम्र कह लो तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, जिंदगी बीत गई इस घर की नौकरी करते करते। और मैं बड़ी तसल्ली से, ये जो मजमा है ये वो है जिसने मुझे जब से मैं जाकिर बनाऊं तब से ये मुझे सुन रहे हैं। बिल्कुल मेरे लिए बंदा नया नहीं है इस पंडाल में। मैं तशरीह नहीं करूंगा, जिन्हों पता लग जाए मैं की पढ़े दाद दे, जे न पता लगे मैंने मेले से बात पूछे पे तू की आखदा से। मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले, घट गए घटते रहे शान घटाने वाले। उस मोहम्मद के मोहम्मद को जरा आने दो, खाक हो जाएंगे ये खाके बनाने। सदके मेरा मुर्शिद, मैं बिस्मिल्लाह करा, हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे। क्या बात, क्या बात, जन्नत में खड़ा कर दिया मुझे और तेरी हिस्सा सलामत हो, इन्हां हत्थां दी खैर होए, इन्हां हत्थां दी जी बादशाह। क्या बात, नौकर जो जी बिस्मिल्लाह। मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले, घट गए घटते रहे शान घटाने वाले।
उस मोहम्मद के मोहम्मद को जरा आने दो, खाक हो जाएंगे ये खाके। बेशक 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 दिल पे कर दे मुसैयब, 4 में से और पढ़ा माशाल्लाह। अच्छा जी, ते बगैर तशरीह दे ही पढ़ा। तुम न तौहीन मुस्तफ़ा करते। आज जिन्होंने रैलियां निकाली हुई हैं, आज जो तौहीन मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आज जिन्हें सीरत नबी की परेशानी बनी हुई है, आज जो लोग कह रहे हैं कि खुदा न खासा मेरे नबी की तौहीन हो रही है, मैं उनसे कह रहा हूँ तुम न तौहीन मुस्तफ़ा करते फिर ये खाके ही क्यों बना करते। जिस बंदे को सफर नहीं होया वो को माफी पे मांगना। सलाम है लाला तेन गाजी इस्तानी, अल्लाह करे चेहरे सलामत रह। 14 की कसम है, झूठे से तबर्रा हजारों के मजमे च भी पड़े है, तो इस तो बड़ी दाद नहीं सी। सलाम है तुम थोड़ी क्या बात है साथी, तुम न तौहीन मुस्तफ़ा करते फिर ये खाके ही क्यों बना करते। एक बंदा बोले चक नादिर शाह शेरगढ़ उकाड़ा मजमे मेरा अपने, मैं कहना एक बंदा बोले मैं राजी हूं, तुम न तौहीन मुस्तफ़ा करते फिर ये खाके ही क्यों बना करते। तुमने कागज कलम दिया होता, आज कागज कलम वफा करते। तुमने कागज कलम दिया, आपकी क्या बात। आओ मैं शिया मिंबर पर खड़ा हूँ, सुन सुन के सुनोगे। ये जुमला पता नहीं कितनी बार मैंने सुना होगा, शिया मिंबर पर सीरत तो नबी नहीं पढ़ी जाती। सॉरी, आओ मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम शौकत रज़ा शौकत है, मैं 39 अशरे पढ़ चुका हूँ। 39 बरस हो गए मुझे इस दरवाजे पे नौकरी करते करते, पलकों से झाड़ू देते देते मैं बूढ़ा हो गया। मुझे दुनिया में वो मुल्क ही याद नहीं है जहाँ अली वाले बस्ती और शौकत ने न पढ़ा। 14 की कसम है, शिकागो से लेके लंदन तक, लंदन से लेके डेनमार्क तक जगह नहीं याद जहाँ हुसैन के नौकर रहते हूँ, शौकत वहाँ नौकरियाँ कर चुका हूँ। आओ मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, 1 मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक ये जो हम हुसैन पढ़ते हैं ये भी सीरत नबी है। थैंक यू माई सन, मेरा बेटा सलामत रहे, शाला हाथ ऊंचे नाम मेरे पुत्रा दे। आपकी क्या बात है, ये मिंबर के खिलाफ की कसम मेरे थोड़ी खुशामद करे, उहदे माशर तक लानत। इस तो मेरे को कसम ही कोनी, स्वाद ही बादशाह मैंने एडा आया है इस जुमले की दाद दा, मेरा दिल पे करता है 4 में से और मेरी इत्थे आए ने मैं पढ़ता जा। एक जैसे हैं मुस्तफ़ा और हुसैन। मैं हदीस रसूल का तर्जमा किया, तुम चुप क्यों कर गए। हुसैन मिन्नी माना मिन हुसैन का तर्जमा तुम कर लो, लिख लवो तर्जमा, फिर उन्होंने शेर च कर लवो, यही मिसरा ना बने तो फिर मेरा गिरबान फड़ लिया जे। एक जैसे हैं मुस्तफ़ा और हुसैन, खुद शहे मशरकैन कहते हैं, छोटा सा फर्क है, तुम जिसे या रसूल कहते हो हम उसे या हुसैन। चेहरे सलामत रहो, इस जन्नत में खड़े हो गए जी बादशाह। पिछले मेहरबानी करे क्या बात। एक जैसे हैं मुस्तफ़ा बाबा, क्या बात है। देख ले, मैं याद नहीं करता, मैं स्तुते पढ़ देनी आखा हुसैन के नाना से कह रहा हूँ, तेरे सिवा कोई तुझसे सवा नहीं देखा। क्या बात। सदके सदके तेरे सुनन तो क्या बात। थोड़े पुत्र जीवन थोड़ी नस्लों की खैर जो बादशाह जी पुत्रां दे शाराबाद होवन, ये नस्ल अदादार बने। तेरे सिवा कोई
तुझसे सवा नहीं देखा, कहीं भी इतना बड़ा मौजज़ा नहीं देखा। तेरी जुबान के सच पे सदा किए सजदे, तेरी कसम है कि अब तक खुदा नहीं। बेशक 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 देखिए से वेखे तो मैंने बखावे पिछले मेहरबानी करो हैदरी। वाडी क्या बात जीवे पे मेरा पुत्र। हाँ सॉरी ये नहीं मुझसे पढ़ा ही जाता, मुझसे न चांदी थी न सोना था, न सोने का भी सोना था। अगर ये सीरत है तो ये सीरत की कोई सूरत नहीं है। नारे हैदरी क्या बात है, जुमले थे बोलो यार क्या बात। अगर ये सीरत है तो सॉरी भाई, ये सीरत की कोई सूरत नहीं है। मैं हुसैन बादशाह का सबसे छोटा मातमी, जब जाकिरों की फहरिस्त बनती है आखिर में कहीं लिखा हुआ है शौकत रजा शौकत, किसी मातमी की जूती तरह लिखा हुआ है शौकत रजा शौकत। सबसे छोटा जाकिर इमाम हुसैन का। और मैं मिंबर पे आज उकाड़े में चकनादर शाम में अपने घर में खड़े होके इस पूरे पिंडाल की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, जो जी में आए सजा दे दो, हम हुसैन के मातमियों से गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। जो जी बादशाह जी गाजीस्तान, आप किसी को बुलाने आए ओदा नाल है, मैं तेन बुला देना भाई, नहीं तो फिर ठीक करके बैठ, तेरी बड़ी मेहरबानी। रिंज भी ना हो, हम हुसैन के अज़ादारों से, हम हुसैन के मातमियों से सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। शायद ये बच्चा मुझे दाद न दे, आप बुरा ना मानिए, शायद ये अजीज मुझे दाद न दे, मेरा बेटा है, आप बुजुर्ग एहसान कीजिएगा। मैं एक जुमला बादशाह जी आखन लगा, बेइरादा आखन लगा, शायद बच्चे ने बोला तुसा मेहरबानी करिया जे मस्जिद में चल, वजू कर, अल्लाह का कलाम सर पे रख, मैं भी रखता हूँ, कुरान सर पे रख के बता, जिसके बाप की जान बचाने के लिए उसका दादा 100 ऊँटों का सदका देता है, वो गरीब होता है। कितना शुक्रिया अदा करा, इन्हें हाथों का कितना शुक्रिया अदा करा। सारे बोले जे सिर्फ ऊंट नहीं है, सुर्ख ऊंट है, 100 सुर्ख ऊंट, ऊंट भी नहीं है, यानी 100 गाड़ी नहीं, 100 पजेरो, 100 पराठो समझो। आज भी ऊंट पराठों से महंगा है अरब के माहौल। बेशक हाँ, ऊंट बहुत कीमती जानवर है, स्पेशली अरब के समाज में। और आपको कभी अंदाजा है कि ये जो कहा जाता है कि सरों पे परिंदे बैठ जाना, ये भी ऊंटों की वजह से, ये भी अरब की वजह से। वो आपने सुना है ना कि एक बंदा खैम रिसालत के बाहर गुस्ताखी कर रहा था कि मोहम्मद भेज किसी को, और नबी फरमा रहे थे मन लिहाजल कल, इस कुत्ते के लिए कौन है। और मोर्रख शिया सुन्नी दोनों कहते हैं साहबा की हालत ये थी जैसे सरों पे परिंदे बैठे। ये कभी आपने गौर की परिंदा बैठ जाना है क्या? ऊंट सहारा का जानवर है, सहाराई जहाज है। ऊंट धूप में खड़ा होता है, धूप की हिद्दत और शिद्दत से ऊंट की कुहान फट जाती है। ऊंट की जो कमर का कुहान का ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो फट जाता है, यूं जल्द वहां से यूं हो जाती है, वो लाल लाल टुकड़ा दूर से नजर आ रहा होता है। ऊंट को खुजली होती है, ऊंट के पास कोई जरिया नहीं है खारिज करने का, वहां तक ऊंट के हाथ पांव नहीं पहुंचते। ऊंट बड़ा परेशान होता है कि खारिज कैसे करूं। हवा में उड़ते हुए परिंदों को दूर से ऊंट की पुष्ट पे सुर्ख सुर्ख जगह नजर आती है। परिंदे समझते हैं ये गोश्त पड़ा हुआ है, परिंदे वहां चोंच मारते हैं बोटी लेने के लिए। ऊंट सर नहीं हिलाता कि परिंदा उड़ न जाए। सरों पे परिंदा बैठ जाना, ये हालत थी उन गरीबों की। बाबा बाबा क्या बात, क्या बात। जुमला आ गया मुंह ते सीडी वीडी तो मैं याद की थी नहीं, हुण आ गया तो मैं पढ़ना जरूर है।
अली उठे, नबी ने कहा इजलिस या अली बैठ जा। सुम्मा काला नबी, फिर नबी ने कहा मन ले हाजल कल, इस कुत्ते के लिए कौन है? फिर अली उठा, फिर नबी ने बिठाया, तीसरी बार अली उठा, तीसरी बार नबी ने बिठाया, अली ने हाथ पांव पे रख दिए। उनमें से उठता कोई नहीं, मुझे भेजता कोई नहीं। फरमाया मैं भी जानता हूँ तू जाएगा, तुझे भी पता है कि तू जाएगा, मैं जानबूझ के बार बार कह रहा हूँ कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। मैं ज़माने को समझाना चाहता हूँ मेरे पास ऐसे ऐसे बहादुर भी हैं जो कन्फर्म कुत्ते के मुकाबले में भी नहीं जाते। क्या तमाशा बनाया हुआ है। न चांदी थी न सोना था न सोने का बिछौना था। शौकत कह रहे फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था। सदके शाबाश मेरा बेटा, शादी जी को शाला हाथ ऊंचा रहे। फराज अर्श आजम 32 मिनट 9 सेकंड के करीब मैं पहुंच गया और इस नौकरी की कसम इतना मजा अब तक नहीं आया, इतने समस्या की दात का मजा आया है। फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना है। इन्हें बुजुर्गों की नस्ल जी है यार। मैं इतना पे करना मैं बड़े अरसे बाद मैं किसी ऐसे मजमे पे पढ़ता हूँ इससे जो बंदा जितने बैठे ना वो एक एक लफ्ज की कीमत दे रहे हैं। फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था, फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। अबू जर और फिजा जिसके घर में काम करते थे, तुझे किसने कहा उस घर न जाती थी ना। मैं सदके तेरे सुनंदे फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था, इसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। अबू जर और फिजा जिसके घर में काम करते थे, तुझे किसने कहा उस घर न चांदी थी। चलो 4 मिसरे और पढ़ते। मैं पूरे उकाड़े की तरफ से, पूरे मुल्तान की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के शिया सुन्नी मुसलमानों की तरफ से, टर्की के मुसलमानों की तरफ से, नजफ अशरफ के उलमा की तरफ से, करबला मोहल्ला के मातिमियों की तरफ से, कौम की मलका के नौकरों की तरफ से, मशहद मुकद्दस में वाली मशहद के गुलामों की तरफ से, जहाँ जहाँ इस्लामियात है हर मुसलमान की शिया सुन्नी की कैद से हटके हर मुसलमान की तरफ से फ्रांस के सदर को, फ्रांस के वजीर आजम को, फ्रांस के काबीना को, फ्रांस के सफ़ीर को, पूरी दुनिया में फ्रांसीसी सिफारत खाने को, अम्बेसियों को, पूरे फ्रांस की रहने वाली अवाम को, जिसने भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, सबको पैगाम दे रहा हूँ, तुम्हें करारियत से आगही बिल्कुल नहीं शायद, तुम्हें करारियत से आगही बिल्कुल नहीं शायद, वो शमशीर विलायत से कयामत ढा भी सकता है। अली मौला के मौला से मुआफी मांग लो, वरना नया खैबर उड़ाने वो नजफ से आप जी आप सलामत रहे, सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहे। बाबा जी कुछ फायदे ऐसे होंगे ने घर दे जिहड़े बाहर सानी लगते माजत नाल। मसलन मैं इत्थे आवां तो मैं लंगर अपनी मर्जी से पकाना होंदा, मैं एक दिन पहले कह देना मैं फलानी शे खावांगा। घर जो मेरी माँ है मेरी बहन है, उन्हें पता है पुत्र साडा की खांदा। इवें कुछ निजाम ऐसे होंगे कुछ मेलसां ते डर होंदा भाई यार अज दात ना लभी तो हो सकता है पीर अगले साल की कटा दें। इत्थे डर भी कोई
सीधी सीधी गल है। इतने तय हो जिन्ना चिर मैं जीना मैं पढ़ते ही रहना। मौला ने पीरां जिंदगियां देने काम एक बड़ा औखा है तो दिल बड़ा करना। समातों का समाज लफ्ज खुदा से ही बहरावर न होता। मेरा उगाड़े वाले बोल पाए ने उगाड़े वाले कुरान की कसम है चिट्टियां नालियां ने जीवन ਤੁਹਾਡੀਆਂ नस्लों की खैर हो। ਤੁਹਾਡੀ क्या बात की कसम है बुजुर्गों हुण तक दा पढ़िया एक पासे इस मिस्र दी दात दा सवाद ही एक पासे। क्या बात बादशाह जी दुआ करे नस्ल जीवे समा मेहरबानी। समातों का समाज लफ्ज खुदा से ही बहरावर न होता। हयात खेमा नजात मंजिल कोई भी सच मोतबर ना होता। बेशक बेशक पता भी है इमाम हुसैन साहब मैंने पहले सवाल कहना है ये जगह पहले पढ़दे दिन की हो जाता है एडा औखा शुरू कर देते ही। समातों का समाज लफ्ज पता है ना मैंने लफ्ज खुदा से मैं ना चलो कह रहे दरवेश पर जाने दरवेश वेखी जाएगी। समातों का समाज लफ्ज खुदा से ही बहरावर न होता। हयात खेमा नजात मंजिल कोई भी सच मोतबर न होता। किसी के दांतों की फुलझड़ी से महक न उठती कमर न होता। थोड़ा जी औखा सुन लो। सलाम ही मेरा तेरी क्या बात ये औखे में से बोल के मुल पाई शौकत रजा। मैं प्याना किसी के दांतों की फुलझड़ी से किसी के दांतों की 10 मिनट और पढ़ लो ना तो बादशाह। अच्छा किसी के दांतों की फुलझड़ी से महक न उठती कमर न होता। सितम सफीने के राकिबों को किसी की ताकत का डर न होता। किसी की चाहत न पेश होती तो जेर कोई जबर न होता। बादशाह फिर किथे पढ़िए उर्दू लिख लो बैठे तो किथे जाइए। किसी की चाहत न पेश होती तुझे तो नहीं गए उस इलाके भाई मोहसिन शौरी में नल गए ने एक इलाका चकवाल तो गए मंगवाल रुडियाल मंगवाल चकवाल दीदोवाल इकट्ठे ने इलाके। जशन में पढ़िया 1 घंटा 19 मिनट रजब दा ते पढ़ के मैं थले उतरिया ते बानी दी पग मेरे पूरे कपड़े तो ज्यादा वजनी सी। वो मैं नियाज पे दवे नियाज दे के मैंने आंदा बुखल किया ही 1 घंटा 19 मिनट में बादशाह पढ़े ही। मैं क्या मैं थोड़ा पढ़िया आंदा नहीं कसीदा तो नहीं पढ़िया मैं तो इंतजार ही करता। 1 घंटा 19 मिनट में गला दिया हुण पढ़दा कसीदा हुण दांतों की फुलझड़ी से मौला गवाए कूड़े से दबा किसी के दांतों की फुलझड़ी से महक न उठती कमर न होता। शाबाश कमर न होता आग के मेरी जिंदगी में इजाफा की थी। सितम सफीने के राकिबों को किसी की ताकत का डर न होता। किसी की चाहत न पेश होती तो जेर कोई जबर न होता। न बख्त होता न तख्त होता कहीं कोई ताजवर न होता। न हाथ उठते न बात बनती दुआ न होती। क्या बात क्या बात क्या बात थोड़ा जिहा पेंडा तो यार मेरी मर्जी लगा थोड़ा जिहा पेंडा तो यार न हाथ उठते न बात बनती न हाथ उठते। सॉरी बेटा अगर आपको तंग किया हो तो न हाथ उठते न बात बनती दुआ न होती असर न होता। जमीन अर्शे बरीन इम्कान शिशजहत बहरोबर न होता। अगर मलंगों की आगही में कोई विलायत नगर न जमीन अर्शे बरीन इम्कान शिशजहत बहरोबर न होता। अगर मलंगों की आगही में कोई विलायत नगर न होता कहीं इरम की दुकान न होती।
कहीं इरम की बंदा किसी वेड़े अल्ताफ टुर जाए ना किसी बड़े बंदे दे बूहे ते को मुर्शिद न मिले, चौधरी न मिले, मलिक साहब न मिलन, बड़ा बंदा न मिले तो नौकर को मिले उन्होंने तो चाह न पूछे, रोटी न पूछे, पानी न पूछे, बुआ न खोले, बैठक न बिठाए तो बंदा अंदर गिला रख के ना मुर्शिदा जो जो मिले तो आके बादशाह थोड़े बूहे ते गया सा उत्थे अल्ताफ मिले, उन्हें सानू पानी नहीं पूछया, उन्हें बैठक का बूहा ही नहीं खोलिया तो पता उन किवें बराबर करीदा है। और नहीं यार वो दिल का अच्छा है, एवें जरा कमला है, एवें जरा वाह 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 वाह, क्या बात है, एवें जरा कमला जिहा है, क्या बात, दिल तो बड़ा चंगा ही मेरा नौकर, दिल का बड़ा चंगा ही। मैं अली बादशाह से कह रहा हूँ खुदाई के ये सब जरदार मनसब तेरी चौखट के आगे हेचते हैं, सियाने नौकरों का क्या पता हो जो पगले हैं वो जन्नत बेचते हैं। अगर मलंगों की आगही में छोड़ूंगा जी मैं 4-4.5 मिनट में और फजैल पढ़ना 5-5.5 मिनट गिरिया राजी रवे दे कहूँगा मेरा याद रखिए जी, अब बोलना जाए मैं पकवाई है खीर। अगर मलंगों की आगही में मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो करो ना आख्या जे उधर चले हो तो खीर उतों लैके आना, नाराज होना जो मलिक लै जाते सन उदों की साढ़े बच्चों को आदत पई है। अगर मौलाना दर्जात बुलंद फरमावे, अगर मलंगों की आगही में, अगर मलंगों की आगही में कोई विलायत नगर न होता, कहीं इरम की दुकान न खुलती, ये बादलों पे सफर मैं आधे मिसरे में वाकया पढ़ रहा हूँ, पूछना तो आप है, कहीं इरम की दुकान न खुलती, ये बादलों पे सफर न होता, हसीन जुल्फों के खम न होते, नफूद शाम सहर न होता, अगर बिला के शजर न होते तो फिर अज़ा का समर न होता, अगर बिला के उर्दू शुर्दू भी पढ़ी दी है यार, अगर बिला के समर न होते, अगर बिला के समर न होते तो फिर अगर बिला के शजर न होते तो फिर अज़ा का समर न होता, सखी की माँ घर करम न करती, सखी की माँ घर करम न करती, जमीन पे बेघर का घर ना शुक्रिया जेडे ना अपने मैंने माफ करे जेडे अपने गए थोड़ी मेहरबानी जी, सलाम है जी, सलाम है जी, अल्लाह अकबर। अगर बिला के शजर न होते तो फिर अज़ा का समर न होता, सखी की माँ कर करम न करती, जमीन पे बेघर का घर न होता, न घर की दीवार मुस्कुराती तो दर की खातिर ही दर न घर की दीवार मुस्कुराती तो दर की खातिर ही दर न होता, बशीर की आरज़ू न होती, जमीन पे कोई बशर न होता, खुदा की मखलूक में कोई भी खुदा से ही बाखबर न होता, खुदा की मखलूक में कोई भी खुदा से ही बाखबर न होता, किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता, कसम मोहम्मद की कुछ न होता, मेरा मोहम्मद अगर न हो। हम इसे सीरतुन नबी कहते हैं, हम शियों के यहाँ इसे सीरतुन नबी कहते हैं। क्या बात, नस्लें जी हैं आपकी, आपकी क्या बात, ये जुबान सलामत रहे, ये हाथ उठे रहे, ये अज़ादारी कबूल हो, कायनात की मालकिन आप पे राजी। मिलकर पढ़ो दरूदो सलाम के आज आमदे बतूल है, मिलकर पढ़ो दरूदो सलाम के आज आमदे बतूल है,
ताहिरा है सदीका है बिनते रसूल है, ताहिरा है सदीका है बिनते रसूल है, खालिके हव्वा भी है हजाबुल्लाह है फातिमा, खालिके हव्वा भी है हजाबुल्लाह है फातिमा, मुवद्दत फातिमा की जन्नत का हसूल है, हैदर सफदर शेर बबर नादे अलीयन मजर अजब नारा हैदरी। अली के लाल तेरे जिक्र का करम वरना। बाबा सुभान अल्लाह। खेत में एक शेर पढ़ूँ, अली के लाल तेरे जिक्र का करम वरना, गरीब खाना कहाँ और कहाँ हुसैन की माँ। सदके जाऊँ बाबा राजी हो कदे ना रोवे अल्लाह इन अखा तो कुर्बान जावा। अद्धा सेकंड भी नहीं होया ते हंज आ गई जी। सलाम जो मेरा अली के लाल तेरे जिक्र का करम वरना। और मेरी माँ तेरा गिरिया कबूल हो गया। अकबर दी माँ राजी हो पता नहीं मैं की पढ़ू सू। माला दी कसम बाबा मोहसिन शाह हुण बेइरादा हो गया। हुण पता नहीं की मेरे मुंह चो निकल जाए। बुजुर्ग उठ के ना एकदम मेरा इरादा बदल देता। घर में आए ना नबी, बेटी को रोते देखा। सलाम है बाबा जी। बुजुर्ग आदमी ने मेरे बुजुर्गों की उम्र दे ने सारा चेहरा हंझू नाल भरिया। दीन रोंदा वेख्या ना रसूल, बेटी को रोते देखा। कल मैं उस मजमे करूँगा जिस मजमे च मैं जिंदगी गुजार बैठा। कुरान की कसम में बाबा गल समझ आ गई ते अजादार हो ते सफर मुहर्रम ते मजलसा ते पता नहीं की करा मैं करबला तक थोड़े वेड़े तक करा मैं ते तुसा रोंदिया जाने घर तक। बेटी के सर पे हाथ रखा मेरे बादशाह ने। फरमाते बतूल क्यों रो रही है, तूने तो मैशर तक रोना। वाह 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 वाह। करम अली दियां धियां बड़े आराम नाल 4-5 मिनट और सुन लो। बतूल क्यों रो रही है बेटा, तूने तो मैशर तक रोना। किसने रुलाया? मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा मेरे सदफ में जो बच्चा है ना इसने रुलाया है। बतूल हाँ बाबा क्या हुआ? बाबा ये मुझसे मुख्तलिफ अंदाज में बातें करता है, लाड करता है। आज इस बच्चे ने मुझे कहा या उम्मा हो अनबनो के अच्छा, अम्मा मैं तेरा प्यासा। ये तो हुण मां नूं ही पता है ना, जिदा आने वाला पुत्र उन्होंने आखिर मैं तसा। तुसीं सोचो तो सही। अल्लाह और चीज़ा निकल गई बुजुर्गों दी। कदे ना रो बुजुर्गों के दर्जात हो। बाबा आज समझ गया या उम्मा हो अनबनो के अच्छा, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा। नबी दूसरे दिन आए फिर रोते देखा। बतूल आज क्या हो गया? बाबा आज उसने उससे मुझे तो सख्त बात कर दी। क्या हुआ? बाबा आज कहता था या उम्मा हो अनबनो के उरियान, अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा। तीसरे दिन नबी तशरीफ लाए, देखा धाड़े मार मार के रो रही थी। मैं बतूल चीखें मार मार के रो रही है। दोनों हाथ बतूल के सर पर रख लिए। जमाना ऐसा था जब बतूल के सर में ये हिम्मत थी कि वो बाप के हाथ का बोझ। पता नहीं मोहसिन शाह की मैं आपने इस जुमले ये तो इन पप्पू शाह जी बंदे समझेंगे ना उदो रोन के भाई इस जुमले से आख्या क्यों से। बाबा आज इसने मुझे मार दिया है। आज कहता था या उम्मा हो अनबनो के शौकान, मेरिया मावा जड़ियाँ कनीजा हुसैन दी माँ दियाँ तो तरला मैं करदा सैयद आदि हो तो एक दिन दी सैयद आदि हो मेरी माँ तो अफजल है। ए मेरे हाथ भी बनने जे मेरी अखा भी बन जे थोड़ा तरला है तुसा है करे पता नहीं समझ आवे ना आवे। बाबा आज कहता था अम्मा मैं तेरा पीसा हुआ बेटा। मर जाना है मोहसिन शाह हर बंदे ने। मैं कम अज कम तो 15-16 साल पहले की गल पे करना। मैनू सारी याद नहीं जेडे साल ईरानी सदर गालिबन जनाबे आयतुल्ला खामेनी पाकिस्तान तशरीफ लाए सन।
ते 25 दिसंबर से सन नहीं मेरी याद। मैं मुल्तान एयरपोर्ट ते गया, मैं बोर्डिंग कार्ड लैन वास्ते अंदर वड़िया तो किबला काबा सरकारी अल्लामा आगा नसीम अब्बास रिजवी मरहूम मालिक और अपने कदम जगह था पाकिस्तानी जाकरी दी आधी सदी का नाम है नसीम अब्बास। मेरे को आ गया कह लगे ये बेटा मेरा बोर्डिंग कार्ड भी ले लो। उत्थों कट्ठे असी मुल्तान लाहौर आए हैं। एक मेले सुनती 25 दिसंबर को गामे शाह नदीम शमसी शमसियाँ हुण भी आती है। उस मेले से असी कट्ठे आना सी। मैं रस्ते सोचा भी एडा वड्डा आलिम मेरे नाल है। मैं मुख्तलिफ मौजूआत से ना सवाल किए आगा साहब को। मैंने कब्र तक याद रहना है 2 सवाल मैं किए। आगा साहब बहुत ज़्यादा रोए। एक सवाल में किताब किबला मैं किताबें पढ़े है भाई बतूल बाप के सामने आती थी और मोहम्मद खड़ा हो जाता था। ये कब की बात है? ये जिक्र हुसैन मेरे सिर पे आकर लगे घुटनों के बल चल के आती थी मोहम्मद का। अल्लाह अकबर ने पर्दे नहीं बुजुर्गा और दाड़ा मार के रोन अल्लाह अखों की खैर हो मेरा चल जी बुजुर्गो। आखिर लगे घुटनों के बल चल के आती थी मोहम्मद एहतरामन खड़े हो जाते। दूसरा सवाल मैं किया मैं कि जी मां हुसैन बादशाह ने मां को आख्या अनबनों के 100 कान मैं तेरा पीसा हुआ बैठा हूँ। मैं इस मजमे च तरला प्या करता जड़े मातमी हो तो इमाम हुसैन की गुरबत का वास्ता गल समझ आवे तो हाथ मारी सीने ते जरूर मारी। मैंने आखन लगे शौकत जरूरी है इसका जवाब देना। मैं कि जी मैं मिंबर से पढ़ना होंगे तो मेहरबानी करो। अखा हजों नाल भर गई आगा साहब दियाँ। मैंने आखन लगे बस इसका तर्जमा तुम ये समझ लो कभी तुमने किसी हकीम को खरल में दवाई बनाते देखा? मैं कि जी नहीं। आधे एक बर्तन सा होता है हकीम उसमें ढेर सारी चीज़ें डाल के ना फिर उसे एक चीज़ के साथ ऐसे ऐसे करता है ना उसे खरल करना कहते हैं। ये हालत हो गई थी हुसैन की। करबला के मैदान में ये हाल हो गया था ज़हरा के लाल का। मैं जरा तालिब इल्म सा मैं कहा जी जरा वजाहत करो मैंने गल समझ नहीं आ रही। मेरा पुत्र जरूर है करी तेन वास्ते जिक्र दा। मैंने आखने लगे अच्छा अगर तूने हर हाल में मरना ही है तो फिर सुन 11 मुहर्रम को पता नहीं लग रहा था करबला की रेत कौन सी है और ज़हरा का लाल। इतने घोड़े दौड़ गए गरीब के बदन पे जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए आलिया के सामने। बहन देखती रही बेटी देखती रही फिजा जैसी मातम करना हाय कर फिजा जैसी मां देखती रही। इतने घोड़े दौड़ाए हरामजादों ने पता ही लगता था गरम रेत कौन सी है और ज़हरा का लाल कौन सा है। अब हुसैन ने कहा यो माहू अनपनों के 100 कान अम्मा मैं तेरा पीसा हाय पीसा हुआ बेटा हूँ। बहुत रोए हो रसूल। मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा रोते हो तफसील क्यों नहीं बताते? नबी ने कहा तेरा ये बेटा करबला के मैदान में तना मारा जाएगा। पहली बार मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा मेरे बेटे को नहीं बचाएगी? फरमाया मैं दुनिया से चला जाऊंगा। तो इसका बाप तो शेर खुदा है। फरमाया नहीं अली भी बज़ाहिर नहीं होगा। हम तुसी रो पवो तो थोड़ी मेहरबानी है न रो तो गिला नहीं है जुमला सिर्फ मामा वास्ते। मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा अगर बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए तो माएँ चादरें सर पे रख के मैदान चली जाती हैं। मैं चादर सर पे रख के मैदान चली जाऊंगी। मैं कहूँगी न मारो मैंने चक्कियाँ पीस पीस के न मारो इसका एक बाल टूटता था मैं कई का दिन रोती थी। सैयदादे जरूर मातम करे अजय बाकी थी अपनी मर्जी। मोहम्मद ने बेटी के सर पे हाथ रख के कहा बतूल वो मैदान चादरों वाला नहीं। उस मैदान में चादरें पहन के माए जाएं तो वो नेज़ों से उतार लेते आए। उस मैदान में अल्लाह की हाल हो गया है। वो मैं सदके गिन के 2 मिनट और मौला कबूल करे। बादशाह जी राजी हो ना? राजी रहे जे उस मैदान में राजी रहे जे। चादरें नेज़ों से उतार ली जाती है। आसी मुक गई है बतूल नू पुत्र दे बचन दी। लाला जी आओ फितरत दे करीब करके मेरी गल सुनो। 3 बारी आखदी रही मेरे पुत्र नू बचाएगा कौन?
जो नबी फरमाया मैं भी नहीं, अली भी नहीं, तू भी नहीं, हसन भी नहीं। बाबा जी आसी मुक गई पुत्र दे बचन दी, छोटा जिहा मुंह करके प्यो दे पैरों ते हाथ रख के आंदी है जी तो कोई नहीं होएगा मेरे बच्चे को रोएगा तू रो न रो तेरी अपनी मर्जी, कोई एहसान नहीं अली दियां धियां ते। मोहम्मद ने फरमाया अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, जवान तेरे जवानों को रोएंगे, बच्चे तेरे बच्चों को रोएंगे, मर्द तेरे मर्दों को रोएंगे, औरतें तेरी औरतों को रोएंगी। मुसैयब अगर अंदर हुसैन हो ना, बंदे को चीखे मार मार के मातम करना चाहिए। बाबा जी जिक्र हुसैन की कसम आज तक करबला का में शादा मंजर में नहीं याद है। मैं जुमला आख्या ते लाहौर बंदे एक दूसरे को गल ला के रोना शुरू कर दिता। मोहम्मद की बेटी खड़ी होगी, बाबा अगर वो मेरे बच्चे को रोएंगे ना तो मैं वादा करती हूँ उनके यहाँ कोई मर गया मैं उसके जनाजे में। बाबा जी 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 मुक गई, अद्धा मिनट और पढ़ना है, अद्धा मिनट और पढ़ना है। और कदे न रोवे और चीखा मार के मातम करने वाला। उनके यहाँ कोई बीमार हो गया मैं उसे दुआ करने जाऊंगी, उनके यहाँ कोई मर गया मैं उसकी मैयत पे जाऊंगी, उनके यहाँ किसी का जनाजा हो गया बाबा मैं उसके दफन पे जाऊंगी। बाबा जो मेरे बच्चे को रोएंगे ना, रो न रो तेरी अपनी मर्जी। मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा जो मेरे बच्चे को रो के बाहर निकलेंगे मैं इमाम बाड़े के दरवाजे पे खड़ी हो जाऊंगी, एक हाथ पहलू पे रखूंगी, एक माथे पे रख के हर रोने वाले से कहूंगी तेरा बड़ा शुक्रिया। उन बेवारसों को रोने आया है जिन्हें मां नहीं रो सकी, उन गरीबों को मातम हाथ मारे करना, उन बेवारसों। अद्धा मिनट में और पढ़ना मुक्की बादशाह महीने से राजी रहे। कूफे की रहने वाली एक मोमिना आपकी आंखों की कसम है, कहती मैं अपने घर से निकली हूँ अपने बेटे की कब्र पे जाने के लिए, रास्ते में गरीब हुसैन की मजलिस हो रही थी। कहती मैंने सोचा थोड़ी देर हुसैन को रोती हूँ फिर बेटे की कब्र पे जाऊंगी। कहती हुसैन के रो के निकली हूँ बेटे की कब्र पे गई हूँ, क्या देखती एक बीबी है जिसका सियाह लिबास है, जिसके सर पे मौत की पट्टी है, उसका एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ मेरे बेटे की कब्र पे फेर के रो रही है। कहती मैं करीब गई, मैंने करीब जाके कभी नाराज ना होना तुम भूल गई हो। हर बंदा हर गल समझ नहीं सकता। कहती उस बीबी ने कहा जो दिल में आए कहो, ये ना कहो मैं भूल गई हूँ। पहले भी मुझे किसी ने कहा था बतूल तू भूल गई है, आज तक मुझे इसका दर्द मातम आज तक मुझे इसका दर्द नहीं जा रहा। कहती मैंने कहा अच्छा बीबी भूली नहीं तो ये कब्र तेरे बेटे की है? उसने कहा नहीं ये मेरे बेटे की नहीं है। मैंने कहा फिर रो क्यों रही है? कहती उस बीबी ने कैसे छोड़, ये बता जिसे रोने गई थी वो तेरा बेटा है? कहती मैंने कहा लमान वो तो बतूल का बेटा है। दोनों हाथ उठा के फरमाती आ मुझे गले लगा, तू मेरे बच्चे को रोती रही मैं तेरे बच्चे को। और मुझे हुसैन के मातमी बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे हुसैन के अज़ादारों से बड़ा प्यार है, मुझे अपने बच्चे के मातमी कायनात की मालकिन